दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शंकर ढालिया पटियाला पंजाब से और आज आप देख रहे हैं क्वाइनिंग स्टोरी। क्वाइनिंग स्टोरी में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी सब्सक्राइबर दोस्तों का। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से आपको मैं वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूं और इस सीरीज़ में ₹1 की सीरीज़ में आपको मैं बहुत सारे कॉइन्स दिखा चुका हूं और आज एक और नए सिक्के की जानकारी देने जा रहा हूं। ये सिक्का है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये सिक्का है ₹1 का और ₹2 का। ये सिक्का पहले मैं आपको ₹1 का दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ₹1 का सिक्का, FFS यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का। और इस सिक्के का वज़न क्या है, साइज क्या है, मटेरियल क्या है और क्या क्या इसकी सर्टिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये सिक्का 2011 से लेकर 2019 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय करेंसी मुद्रा के माध्यम से इसको ढाला गया था और ये सिक्का 2011 से लेकर 19 तक चलन में रहा, जिसका वजन है दोस्तों 3.79 ग्राम और इसका साइज है ₹1 का 22 mm। शेप है दोस्तों सर्कुलर। तो दोस्तों ये थी इसकी अधूरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। काफ़ी लोग जो इसके रेट को लेकर, इसके मूल्यों को लेकर, वर्तमान में इसकी क्या मूल्य है इन सिक्कों के, और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं कि सर हमें इसकी जानकारी दीजिए, क्या ये सिक्के बिकते हैं या नहीं बिकते, कौन से सिक्के हम संभाल कर रखें, कैसी कंडीशन में संभाल के रखें, इसका जानकारी दें। तो दोस्तों आप इन सिक्कों को भली प्रकार से जानते हैं कि कंडीशन का हमेशा इस पर बहुत बड़ा रोल रहता है। सिक्कों के माध्यम से बहुत सी जानकारियां यूट्यूबर बताते रहते हैं। अच्छी कंडीशन के अच्छे सिक्के को आप संभाल सकते हैं। प्रथम चरण में आप अगर संभालना चाहते हैं तो UNC यानी अनसर्कुलेटेड सिक्कों को संभालिए, उनका संग्रह कीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास UNC नहीं है तो उसमें आप फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन किन्हीं सिक्कों का आप जो है संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि 2011 से लेकर 2014 तक ये सिक्के ढाले गए थे, यानी स्केयर कैटेगरी के सिक्के। हालांकि 2011 से 19 तक डाले गए थे, लेकिन प्रथम चरण में जो है 2011 से 14 तक के सिक्के आप अपने संग्रह में लगा सकते हैं और इनको एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले ₹1 का सिक्का मैं आपको दिखाता हूं। ₹1 का सिक्का जो आप पूछना चाहते थे मुझसे, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सिक्का है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का और ये सिक्के हैं दोस्तों 2011 के ₹1 के सिक्के। इसमें फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और UNC ग्रेड तक के इसमें सिक्के हैं। 2011 में ये सिक्के ढाले गए थे, उनकी वर्तमान में आज ₹5 से लेकर ₹15 तक की इनकी वैल्यू पड़ती है और कहीं कहीं इसकी वैल्यू जो है इससे अधिक भी जाती है, परंतु डिमांड और मार्केट वैल्यू के अनुसार। तो देखा दोस्तों 11 में ढाले गए ये सिक्के जो वजन में 3.79 ग्राम है और 22 mm इसका डायोमीटर है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 2011 के बाद में 2012 की। 12 में दोस्तों ये सिक्के डाले गए थे, बड़े ही खूबसूरत ढंग के ये सिक्के। ये दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं सिक्के 2012 के। 2012 में ये सिक्के
2012 के ये सिक्के देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये कॉइन्स। 2012 में इन सिक्कों की जानकारी भी वज़न में, साइज़ में, मटेरियल में पिछले सिक्के की भांति 2011 के भांति 2012 में भी इसी प्रकार है। और इनकी वैल्यू भी 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक जाती है, क्योंकि ये सिक्के जो है वो स्केयर कैटेगरी के हैं दोस्तों। मैंने बताया ना आपको कि 2011 से 2014 तक के सिक्के स्केयर कैटेगरी के हैं, और स्केयर होने के नाते इनकी वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे चल कर के ये सिक्के और भी बढ़ेंगे, क्योंकि सिक्के कम मात्रा में छपे थे 2011 से लेकर 2014 तक। और इसी प्रकार आपको मैं दिखा देता हूँ 2012 के बाद में 2013 के ये सिक्के स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। 2013 के ये सिक्के वज़न में, साइज़ में, मटेरियल में और गोलाई में पिछले सिक्के की भांति बिल्कुल उसी तरीके से। और इनकी सिक्की भी 5 रुपये से लेकर वर्तमान में 15 रुपये तक की वैल्यू है, क्योंकि ये भी स्केयर कैटेगरी के ये कॉइन्स है दोस्तों। स्केयर कैटेगरी का मतलब आप समझते हैं, स्केयर कैटेगरी का मतलब खास सिक्के। तो 2013 के बाद में हम चलते हैं 2014 में। 2014 के सिक्के जो हैं वो भी स्केयर कैटेगरी के हैं दोस्तों, और ये आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। 2014 के सिक्के, और इनकी हर प्रकार की जानकारी पिछले सिक्कों की भांति है। 2011 से 19 तक चलने वाली ये सिक्के, और इनका वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक इनका मूल्य जाता है। और मैंने आपको बताया कि डिमांड अगर ज़्यादा हो सिक्कों की, क्योंकि जैसे जैसे इन करेंसी की दुनिया में कलेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये थी 2011 से लेकर 2014 तक के सिक्कों की जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं दोस्तों। इसी प्रकार 2018 में ढाले जाने वाले सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिसकी वर्तमान में यूएनसी सिक्कों की 5 रुपये वैल्यू अधिकतम मानी जाती है। और वहीं नोएडा का सिक्का अगर आपके पास में 2018 का 1 रुपये का सिक्का है, तो उसकी वैल्यू 10 रुपये से 20 रुपये तक जाती है, क्योंकि 2018 में जो नोएडा का कॉइन है वो स्केयर कैटेगरी में चला गया दोस्तों। वहीं 2019 ये भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों टकसालों ने ढाला था, जिसकी वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की इसकी वैल्यू जाती है। तो दोस्तों ये थी 1 रुपये वाले पैरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन की जानकारी। तो मैं आपको इसी कैटेगरी का दूसरा सिक्का यानी 2 रुपये वाले सिक्के, उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है 2011 से लेकर 2019 में चलने वाले कॉइन, और बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत ये सिक्के, बड़ी अच्छी इनकी संभाल मैं रखता हूँ, क्योंकि ये सिक्के आपके लिए और हमारे भारतीय करेंसी की दुनिया में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। और इन सिक्कों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है अर्जित करके रखता हूँ, अपने होल्डरों में लगा के रखता हूँ। थोड़े से ज़्यादा थे इसलिए मैंने थैली में पैक करके रखा है इनको। तो 2011 से लेकर 19 तक ये कॉइन बाज़ार में चले दोस्तों। और इन सिक्कों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि इनकी बगैर जानकारी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि सर इनकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इन सिक्कों की वैल्यू 2011 से 2019 तक के इनकी वैल्यू इसी प्रकार है। 2011 के ये 2 रुपये वाले कॉइन, जिसकी वर्तमान वैल्यू भी बताऊंगा, मटेरियल भी बताऊंगा आपको मैं। और दोस्तों ये सिक्के 2011 से 2019 तक के
चलन में रहे, जिसका मटेरियल था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और वज़न था दोस्तों इसका 4.85 ग्राम यानी 4.85 ग्राम और साइज़ था इसका दोस्तों 25 और शेप थी इसकी सर्कुलर। तो दोस्तों ये थी इसकी अधूरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी इसके वर्तमान वैल्यू से हम आंकते हैं। तो इनकी आज 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक इन सिक्कों की वैल्यू जाती है। 2011 के 2 रुपये वाले फेरेटिक स्टेनलेस स्टील ये सिक्के हैं और इसके बाद में हम चलते हैं 2012 की ओर। तो दोस्तों 12 के ये कॉइन मैं आपको दिखा देता हूँ। 2012 में यही सिक्के ढाले गए थे और इन सिक्कों की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यह दोस्तों 2012 में ढाले जाने वाले सिक्के और आप देख रहे हैं 2012 के कॉइन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के और इनकी वैल्यू भी दोस्तों 2012 में भी इसी प्रकार है, क्योंकि ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा टकसालों से डाले जाने वाले सिक्के वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक अपनी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं दोस्तों, कॉमन नहीं है। स्केयर कैटेगरी के कॉइन 2011 से 2019 तक के कॉइन। इसके बाद में हम चलते हैं 2013 की ओर। 13 में दोस्तों इसी प्रकार ये कॉइन 2013 के ये कॉइन, इसका मटेरियल, वजन, साइज पिछले सिक्के की भांति है, यानी 4.85 ग्राम इसका वजन है, 25 इसका साइज है और शेप है सर्कुलर। 2013 के ये कॉइन अपनी वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा टकसालों से ढाले जाने वाले कॉइन है दोस्तों, बड़े खूबसूरत। इनको आप अपने संग्रह में रखिए, बाकी कॉमन कॉइनों का कोई काम नहीं है। तो 2013 के बाद में हम चलते हैं 2014 की और 2014 में यही सिक्के मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े खूबसूरत। 2013 के बाद में 2014, तो 14 के सिक्के मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों 2014 के ये कॉइन, बड़े सुंदर और इसका मूल्य भी मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों टकसालों से ढाले जाने वाले सिक्के और इनका वर्तमान में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक इनका मूल्य रहता है। तो दोस्तों देखा कैसी जानकारी इसकी आपको जल्दी फटाफट में देता रहता हूँ समय समय पर वीडियो के माध्यम से। वही इन सिक्कों की जो जानकारी है वो मैं देता रहता हूँ और आज एक नए सिक्के की जानकारी आपको मैंने दी। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के थे, उन सिक्कों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जहाँ आपको मैंने 2011 से 14 तक के स्केयर कैटेगरी के कॉइन जो है वो दिखाए मैंने, और 2018 और 18 में ये सिक्के अपनी जो है पुरानी कैटेगरी के अनुसार रहते हैं। और इन सिक्कों में जैसे आपने देखा पीछे कि कैसे 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले सिक्के जो है वो दिखाए मैंने आपको, और ये 1 रुपये वाले कॉइन 2000 खास करके 19 और इसमें 18 का कॉइन, ये 18 का, और इसी प्रकार 2019 का ये कॉइन, इसी प्रकार 2018 का ये कॉइन 2 रुपये वाला। इसकी वैल्यू जो आज है 2018 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों ही कॉमन कैटेगरी के कॉइन है दोस्तों, परंतु 2018 का ये नोएडा का जो कॉइन है वो स्केयर कैटेगरी का है, जिसकी वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की अपनी वैल्यू रखता है। और दोस्तों वहीं 2019 का जो आंकड़ा है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, ये 3 सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिसमें हैदराबाद का सिक्का 2019 का स्क्वायर कैटेगरी का है, जिसके वर्तमान में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक इसकी वैल्यू जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी आपको और चैनलों पर जो है नहीं मिलती, क्योंकि इन सिक्कों की जानकारी बड़ी ही दुर्लभ होती है। ये मैं सिक्के बड़े मुश्किल से एकत्रित करता हूँ, सिर्फ आपके लिए। मेरे संग्रह में तो लगे हुए हैं, आप भी इन सिक्कों को संभाल कर रखें। वैल्यू के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, वैल्यू तो अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि अगर आज आप कोई सिक्का 5 रुपये का बेचते हैं तो वो 2-3 साल बाद में 15, 20, 25, 30 रुपये का, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। लेकिन अगर आपने इज्जत, मान, प्रतिष्ठा कमानी है तो उनको आप अपने संग्रह को बढ़ाइए। संग्रह को बढ़ाने से क्या होगा कि सिक्कों की वैल्यू बढ़ेगी, वहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ पटियाला पंजाब से, और बहुत सारे लोग जो है कॉइनों को एकत्रित करते हैं, कभी परेशानी में उनको बेचना भी पड़ जाता है। और ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि इतनी बड़ी ये रकम नहीं होती। और दोस्तों, इनको संग्रह करने में जो है बड़ा आनंद आता है। मैं जब इन सिक्कों को अपने हाथ में लेता हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे, और सुख का आभास होता है। मैं इन सिक्कों को समय समय पर देखकर फोल्डरों में और थैलियों में, पन्नियों में पैक करके रखता हूँ। दोस्तों, अब आप जानेंगे कि इन सिक्कों की जो वैल्यू है वो किस प्रकार बढ़ती है। उन सिक्कों की वैल्यू जो वो बढ़ती है जो सिक्के कम मात्रा में छपे होते हैं। कॉमन सिक्कों की कोई वैल्यू नहीं होती, भले वो कितना पुराना हो। 200 साल पहले वाले सिक्के भी बहुत सस्ते रेटों में आम हरिद्वार में, दिल्ली में, लुधियाना में, बहुत सारी जगह हैदराबाद में मिल जाते हैं, पर वो कॉमन कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में छपे होते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे कि 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कॉइन निकले थे, 2 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, उनकी कीमत आसमान को छू रही है। क्योंकि वो सिक्के टकसालों में आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस पर लिखा था, वो 2022 में 75 साल पूरे होने थे, परंतु 2021 में वो कॉइन जारी कर दिए गए। जैसे लोगों को पता चला ये 1 साल पहले जो सिक्का है वो डाला गया, उन सिक्कों को लोगों ने संग्रह कर लिया, और आज बड़े ऊंचे मूल्यों पे वो सिक्का जो है लोगों के कलेक्शन में जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप इस चक्कर में ना पड़े, उनको कलेक्शन कीजिए, इनको प्यार कीजिए। ये बहुत बढ़िया शौक़ है दोस्तों। जब से मैंने इसको करीब 30-32 साल से इनका शौक़ रखता हूँ, और अभी पीछे 2-3 साल से मैं इनको सक्रियता से इन सिक्कों को लेता हूँ। और आपके सामने साल भर से मैं 1.5 साल से यूट्यूब पर अपना चैनल चला रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भेजता रहता हूँ। बहुत सारे माध्यम हैं मेरे पास में, और लोग मेरे पास जो है बहुत दूर दूर से, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, लुधियाना, आंध्रा से, गोवा से, हमारे एक मित्र हैं यहाँ बरेली से, उनके पास बहुत सारे सिक्के एकत्रित हैं, और उन्होंने निमंत्रण दिया है मुझे कि सर आप जब भी दिल्ली आएँ तो मेरे पास में बरेली में आकर जाएं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बड़ा उत्सुक हूं मैं आपसे मिलने के लिए। तो होगा उनके साथ ही मनीष शर्मा जी है उनका नाम। और दोस्तों, चलो हम चलते हैं अंतिम छोड़ की ओर। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को लाइक कर दें। तो दोस्तों, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइबर जैसे हमारे को सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही हम सुंदर सुंदर नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज है दोस्तों 27 अक्टूबर 2023, और सुबह सुबह का ये समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं हम अंतिम छोड़ की ओर। एक और नई सिक्के की जानकारी लेकर अगले वॉल्यूम में मैं पेश करूँगा। वॉल्यूम 34 वॉल्यूम में आपको मैं एक और नई सिक्के की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शबा खैर।